हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र की बात करने वाले हैं। ये कक्षा 1 का गणित विषय का है और वर्तमान सत्र जो 2024-25 है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो नया ट्रैकर आया है उसमें पिछले ट्रैकर की अपेक्षा परिवर्तन हुए और कौन कौन से परिवर्तन हुए उन सब पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको पूरे ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये गणित विषय का ट्रैकर शीट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सप्ताह 10 का, तो उसको हम किस प्रकार से फिल करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे सरल क्रमांक लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे डाल लेंगे जितने विद्यार्थी उतने, फिर विद्यार्थियों का नाम आ जाएगा और आगे आप देखेंगे तो या तो प्रवेश पंजी क्रमांक, यानी फ्रेंड्स जो हम स्कॉलर क्रमांक रहता है, जो दाखिला पंजी में जो क्रमांक दर्ज है वो ही हमको यहाँ पे नोट करना है। इस प्रकार से ये जो सामान्य सी जानकारी यहाँ पे विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे और यहाँ पे विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी का जो स्कॉलर क्रमांक है वो इस प्रकार से आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई साथियों, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें फिल करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है, वो इन कॉलमों में आती है जहाँ पे अवधारणाएं दी गई है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। आपको केवल अवधारणाएं दिखाई दे रही है, बाकी काम जो बच्चे का नाम लिखना है तो आप कर ही लेंगे। वो जो लेफ्ट साइड में दिया है दोनों कॉलम फिल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले नंबर पे देखेंगे तो संख्याएं 1 से 9 में आपको पहला कॉलम संख्या बोध का, दूसरा संख्या मात्रा का, फिर संख्या नाम का कॉलम दिया गया है। और इनके साथ में आप ब्रैकेट में देखेंगे तो एक संख्या भी आपको देखने को मिलेगी। ब्रैकेट में हर एक में एक संख्या लिखी हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथियों, आपको ध्यान हो तो जो पिछली बार ट्रैकर मिले थे हमें, वहाँ पे ये जो ब्रैकेट में संख्या दी गई थी, ये संख्या इस बात का संकेत था कि जो बच्चा है, जिस बच्चे के हम आवधिक आकलन ले रहे हैं, उसको न्यूनतम दक्षता आना चाहिए। यानी इस कॉलम में दी गई न्यूनतम दक्षता थी और इस कॉलम में लिखी हुई संख्या, जैसे पहले कॉलम में 4 लिखा हो, तो यदि वो बच्चा 4 प्रश्न सही हल कर लेता है तो हम राइट का निशान लगाते थे, और 4 से प्रश्न कम हल कर पाता है, यदि 3 कर पाया तो हम क्रॉस का निशान लगाते थे। यानी साथियों, पहले हमने देखा कि जो अवधारणा दी गई है उसके साथ में ब्रैकेट में यहाँ पे हमें बच्चे की न्यूनतम दक्षता की संख्या दी गई थी, किंतु साथियों अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया है। इसलिए ध्यान रहे कि ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में दी गई है उदाहरण के साथ में संख्या, ये उसकी न्यूनतम दक्षता की संख्या नहीं है, बल्कि यह प्रश्नों की संख्या है। आप इस पत्रक को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। यानी ये जो कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, अवधारणाओं के क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में सभी कॉलमों में जो दिखाई दे रहा है, यह प्रश्नों की संख्या है, ना कि न्यूनतम दक्षता जो बच्चों को प्राप्त करना है। पिछले ट्रैकर से इस ट्रैकर में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए साथियों ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और बच्चा यहाँ पे 4 में से 3 प्रश्न हल कर पाता है, तो पहले 3 हल कर पाता या जो भी हल कर पाता है तो हम राइट या क्रॉस का निशान लगाते थे। यदि वो उसकी दक्षता से कम हल कर पाता है, जितनी न्यूनतम दक्षता हमें चाहिए थी उससे कम हल कर पाता था तो हम क्रॉस लगाते थे, और उतनी या उससे ज़्यादा कर पाता था तो हम राइट का निशान लगाते हैं। किंतु साथियों, अब हमें राइट या क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। अब हमें बच्चे के द्वारा जितने प्रश्न हल किए जा रहे हैं उन प्रश्नों की संख्या हमको नोट करना है। यानी बच्चे के द्वारा जो सही उत्तर दिए जा रहे हैं, सही जवाब दिए जा रहे हैं, उनकी संख्या नोट करना है। जैसे पहले संख्या बोध वाले कॉलम में यदि बच्चा 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न सही हल कर पाता है तो 3 लिखना है, अगले में 2 में से 2 हल करता है 2 लिखना है, फिर 6 में से 5 कर पाता है तो 5, शून्य की अवधारणा में 2 में से 1 कर पाता है। इसी प्रकार से ठीक पहले, ठीक बाद, ठीक बीच की संख्या में 6 में से 3 कर पाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखते हुए कॉलम के अनुसार जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से जितने प्रश्न हल कर पाता है उनकी आपको यहाँ पे संख्या नोट कर देना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे नोट कर दी है, इस प्रकार से आपको नोट कर देना है। और इस प्रकार से साथियों, आपने देखा कि पिछली बार हम क्रॉस एवं राइट लगाते थे, अब हमको क्रॉस एवं राइट नहीं लगाना है। केवल इस प्रकार से जो हमने यहाँ पे बच्चे के सही जवाबों की जो संख्या कॉलम के अनुसार नोट की है, जिस अवधारणा के अंतर्गत जितने प्रश्नों के सही जवाब दिए उनकी संख्या आपको नोट करना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, दूसरे विद्यार्थी का कार्य करना है, इसी प्रकार से तीसरे का करना है, इसी प्रकार से जितने भी कक्षा में छात्र है उन बच्चों का कार्य करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है कि जिन
लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यानी जिन विद्यार्थियों को लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। तो साथियों इस प्रकार से हमको वर्तमान में शीट भरना है, यानी केवल हमको बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या ही नोट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये गणित विषय की ट्रैकर शीट की बात है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको कक्षा 2 के एवं कक्षा 1 के जो शेष विषय है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स उसके भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है। तो साथियों आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। अब पुनः शिक्षण की बात होती है तो साथियों इस बार ये आकलन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। 6 दिनों में हम आकलन करते हैं, 1 2 3 4 5 एवं 6 दिनों में। तो पहले 2 दिनों में हमें आवधिक आकलन करना है और ये जो शीट आपको दिखाई गई है ये शीट हमको भरना है, यानी पहले 2 दिनों में बच्चों का हमको आवधिक आकलन भी लेना और ये शीट भी भरना है। और शीट भरने के बाद में साथियों उसमें समूह निर्माण संबंधी जानकारी भी दी गई और समूह निर्माण किस प्रकार से करना है उससे संबंधित भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और समूह निर्माण के बाद में 3 4 एवं 5 एवं 6 दिन यानी शेष बच्चे 4 दिनों तक हमें बच्चों का पुनः शिक्षण करना है, पुनर्बलन करना है। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से वीडियो देख करके आप अपने आकलन ट्रैकर पत्रक को भर सकते हैं। और साथियों इसी प्रकार के वीडियो तथा एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।